वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। मुल्क भर में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, उस पर कांग्रेस ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने हमसे बात करते हुए जो बातें की हैं उसकी एक रिपोर्ट। कई राज्यों में आने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में पार्टी में नई जान फूंकने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक अहम मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें राज्य भर से कांग्रेस पार्टी के अहम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने देश और खासकर उत्तर प्रदेश में कानून और इंसाफ की खस्ता सूरत हाल और मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाकयात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार देते हुए बीजेपी पर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम आयद किया। पूरे प्रदेश के देश के अंदर आप देख सकते हैं जिस तरीके से अलीगढ़ के अंदर वहां पे कुछ नौजवान साथियों को जिस तरीके से मारा गया, और मतलब जिसको बोला जाए मतलब मन के अंदर ऐसा भाव रखकर मारा गया कि उनको खूनम खून कर दिया गया। पूरी तरीके से यह अत्याचार अन्याय। निश्चित तौर से योगी जी उनके ऊपर बुलडोजर आप कब चलाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे। कांग्रेस का डेलीगेशन गया था, इमरान मसूद जी गए थे, हमारे दानिश अली जी गए थे और निश्चित तौर से ये बात को उठा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में 14 से 15 हत्याएं रोज हो रही हैं, प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं और सरकार हाथ पे हाथ बैठे है, कोई कार्रवाई नहीं, केवल और केवल अपनी मार्केटिंग करने में, अपने आप को केवल दिखाने में ये सरकार व्यस्त है। जनता के बीच में कोई संदेश नहीं। डेलीगेशन जो गया हुआ है यहाँ से, हिंदुस्तान से अलग अलग पार्टियों के जो प्रतिनिधित्व करते हुए जो एमपीज हैं वो गए हुए हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को रखे हुए। इसके बारे में भी आपकी तरफ से कुछ कहना है और क्या कहना है? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जहाँ डेलीगेशन गया, आप उस देश के कोई व्यक्ति उनको जाके रिसीव कर रहा है, आप देख सकते हैं डेलीगेशन का अपमान कर रही है ये सरकार। कहीं पर भी आप देख सकते हैं, सिवाय इंडियन टेलीविजन के अलावा वहाँ के कोई लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कहीं भी उनको उठा रही है कि दिखा रही है। कांग्रेस जो है वो लगातार कार्यशाला का आयोजन कर रही है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी? देखिए, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने संगठन सृजन पे काम कर रही है। जो 100 दिन का हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से कार्यक्रम आया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले कार्यक्रम संगठन सृजन पार्ट 1 किया था। आज पार्ट 2, जो उसमें कोऑर्डिनेटर छूट गए थे, जो जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष इन्हीं कारणवश नहीं आए थे, आज वो सभी लोग आए हैं। उनको सारी परिस्थितियों, ब्लॉक से लेके, जिले से लेके, बूथ से लेके प्रदेश तक की सारी जानकारी उनको दी जाएगी। और हम संगठन सृजन 403 विधानसभाओं पर पूरी मजबूती से कर रहे हैं, जिसकी तैयारी आने वाले पंचायत चुनाव को दिखाई देगी। पंचायत का चुनाव निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ और अकेले लड़ेगी अपने दम पर। पूरे कार्यकर्ताओं का हम सम्मान देंगे और उसमें जो पंचायत के चुनाव में जो हमारा कार्यकर्ता मजबूती से आगे आएगा, उसको विधानसभा में भी कंसिडर हम करेंगे। कांग्रेस संगठन सर्जन का आज जो मीटिंग रखी गई, जितने भी कोऑर्डिनेटर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए थे, उन सभी को बुला करके और उनको जिम्मेदारी समझाया जा रहा है कि किस तरह से काम करना है तुम लोगों को। तो इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, सभी तमाम लोग मीटिंग के अंदर हैं और मीटिंग चल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस अब पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर काम करेगी। सभी जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष को 3 महीने का टाइम राहुल गांधी जी ने दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर पूरा संगठन तैयार हो जाए, बूथ स्तर तक जाएगी कांग्रेस। और व्यवस्था की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जिस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, आप देख रहे हो कहीं भी जितने भी ये गोकसी हुई है, उनमें जितने भी नाम आए हैं, ये जो बड़े चैनल है तो दिखाते नहीं हैं, क्योंकि ये बिके हुए हैं सब के सब। छोटे चैनल के माध्यम से ये खबर आती है। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो गाय से भरा ट्रक दादरी के अंदर पकड़ा गया था, हमारे दादरी के अंदर, उसमें सब हिंदू थे। अगर उसमें 1-2 मामडन होता ना, तो ये पूरा नंगा नाच मीडिया नाचती, अरे पूरी भाजपा नाचती। सब काम यही कराते हैं, वोट पाने के लिए हिंदू मुस्लिम यही करते हैं। सब कुछ, सबसे ज़्यादा बीफ का जो व्यापार हो रहा है वो सब भाजपा सरकार में। सबसे ज़्यादा चंदा अपना इलेक्ट्रिक बॉन्ड में देखा, सबसे ज़्यादा चंदा बीफ कंपनी ने दिया इनको। और ये करते हैं हिंदू गाय की बात, हिंदू की, मुस्लिम की, बस इन पर यही है राजनीति जो है। और काम के नाम पे वोट मांग के दिखा दे। कोई भी इनका विधायक हो, कोई सांसद हो या मोदी जी हो, कितने लोगों को रोजगार दिया। आज देश का युवा सड़क पर
जो MBA करे हुए है वो चपरासी की नौकरी तलाश कर रहा है, उसको नौकरी तक नहीं मिल रही। 10-10, 12-12 हज़ार नौकरी करने के लिए परेशान है कि वो आज सिंदूर ऑपरेशन हुआ, इसके लिए मैं अपनी सेना को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने भाइयों को, उन्होंने पूरी मजबूती के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उनको ट्रंप के एक फ़ोन पे वो युद्ध रोक दिया। यानी पाकिस्तान को मुँह की खानी तुमने देखा था, कुछ भी उनको कोई भी वार उनका हम पे काम नहीं कर पाया। हमारी सेना ने मजबूत से उनका जवाब दिया और 15-20 मिनट का आदेश करते सब कुछ आतंकवादी ख़त्म हो जाता। ये सब कहते हैं मोदी जी लाल आग दिखाऊंगा, मैं फलाना करूंगा, ये कुछ नहीं करेंगे, खाली देश का पैसा, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हवाई जहाज में बढ़िया घूम रहे हैं, बड़े बड़े 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं, लाख रुपए का पेन है उनके पास में। वैसे कहते हैं मैं एक चाय वाला हूँ, कोई चाय वाला नहीं है, ना कोई गाय वाला है, सब ये जनता का खून पीने वाले हैं और कुछ नहीं है। आए दिन कोई ना कोई घटना घट रही है, वहाँ बदमाशों जो है चरम पे घूम रहे हैं। यहाँ की जो सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद पे सो रही है। और जो कानून व्यवस्था की बात करें, बिल्कुल कानून व्यवस्था चरम पर है, क्योंकि आदमी सुरक्षित नहीं है। आज हमारे नोएडा जैसे शहर में भी आप देखेंगे तो महिला जो मॉर्निंग वॉक को जाती है उनकी चेन स्केचिंग कर ली जाती है। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था क्या, लोग आज भी डरे हुए हैं। योगी जी कहते हैं कि लैंड ऑर्डर क्या है? आप लोगों की सुरक्षा की बात करें, आज आए दिन देखिए आप हिंदू मुसलमान की बात होती है, ना कि लोगों को रोज़गार की बात हो रही है, ना किसी को कल कारखानों में काम करने के लिए कोई अपने हक की बात करता है तो उसे लाठियाँ दी जाती है, मुकदमे दिए जाते हैं, ना कि उनको रोज़गार की बात की। सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, सिर्फ जुमला है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने आने वाले चुनाव में फायदा हासिल करने के लिए बीजेपी के जरिए माइनॉरिटीज के साथ हो रहे अत्याचारों को भी बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और वलवला और हौसला पैदा करने की कोशिश कर रही है। 1984 के बाद कांग्रेस स्टेट भर में इस तरीके की अपने तमाम कोशिशें कर रही है ताकि आने वाले इंतखाबात में, चुनाव में उसकी सरगर्मी तेज़ हो सकें और उनके कार्यकर्ताओं में हौसला बढ़ सके। अतर काज़मी की एक ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।